नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को दावा किया कि ठाणे जिले के बदलापुर में 2 बच्चियों के कथित यौन शोषण को लेकर हुआ विरोध प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित था और इसका उद्देश्य राज्य सरकार को बदनाम करना था। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकांश प्रदर्शनकारी बाहरी थे। मीडिया से बात करते हुए सीएम शिंदे ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि इस घटना पर राजनीति करने वालों को शर्म आनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन में एक सीट पर उतरी आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में उम्मीद की किरण दिख रही है। पार्टी मान रही है कि जिस तरह से उसे एक लोकसभा सीट पर करीब 4% वोट मिला है, विधानसभा चुनाव में पार्टी उससे बेहतर कर सकती है। इसलिए आप विधानसभा चुनाव के लिए अलग रणनीति बना रही है। पार्टी की नजर उन 27 सीटों पर है जिन पर पंजाब और दिल्ली सरकार का असर पड़ सकता है। पार्टी इस सप्ताह लोकसभा वार चुनिंदा नेताओं के साथ बैठक करे चुनाव लड़ने वाले चेहरों पर मंथन करेगी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 अगस्त को अमेरिका जाएंगे। वह अमेरिका रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के निमंत्रण पर 26 अगस्त तक वहां रहेंगे। इस दौरान वह अमेरिकी रक्षा सचिव के साथ बैठक करेंगे। इसमें रक्षा सहयोग की मजबूती को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा रक्षा मंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के सहायक जेक सुल्लिवान से मुलाकात करेंगे। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने मंगलवार को कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी ने अगले चरण के चंद्र मिशन चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 के लिए डिजाइन का काम पूरा कर लिया है। अब इसरो इस सिलसिले में सरकार से मंजूरी लेने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 4 और 5 की डिजाइन तैयार है। हमें अब सरकार की तरफ से मंजूरी मिलने का इंतजार है। उन्होंने यह भी कहा कि अगले 5 साल में 70 सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भारत बंद का समर्थन करते हुए कहा कि विपक्षी दल आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ ना करे। यह डॉक्टर अंबेडकर के अनवरत प्रयासों का नतीजा है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि SC/ST के साथ OBC समाज को भी मिला आरक्षण का संवैधानिक हक डॉक्टर अंबेडकर के अनवरत प्रयासों का नतीजा है, जिसकी अनिवार्यता और संवेदनशीलता को भाजपा, कांग्रेस व अन्य पार्टियां समझकर कोई खिलवाड़ ना करे। सरकारी अस्पतालों के डार्क स्पॉट CCTV कैमरे में कैद होनी चाहिए। अस्पताल परिसर में सुरक्षा गार्ड घूमते रहने चाहिए। साथ ही परिसर में जगह जगह स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा करने पर सख्त कानून की जानकारी चस्पा होनी चाहिए। ऐसे 1 दर्जन आदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी एम्स और अपने अस्पतालों के लिए जारी किए। मणिपुर सरकार की सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय की ओर से सोमवार को एक अपील जारी की गई, जिसमें लोगों से कहा गया कि वे सोशल मीडिया और समाचारों में प्रसारित ऐसी बेबुनियादी सामग्री पर विश्वास न करें और इसी झूठी एवं मनगढ़ंत सूचना फैलाएं भी नहीं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में इस घटना को लेकर ठोस कदम उठाने की बात की है। यह हैरान करने वाला है कि एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार अपने ही लोगों की न्याय की आवाज को अनसुना कर रही है। यह सरकार मां, माटी और मनुष्य के नारे पर सत्ता में आई थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को सोशल साइट X पर कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती कोर्ट से निरस्त होते ही बांदा जिले के कोऑपरेटिव बैंक ने भर्ती हुए शिक्षकों से बैंक से लिए गए किसी भी प्रकार के ऋण की वसूली का फरमान जारी कराकर और आगे भी किसी भी प्रकार के लोन का रास्ता बंद करने की साजिश रची। परंतु युवाओं के आक्रोश के आगे फरमान एक दिन भी टिक नहीं पाया और भाजपा सरकार को इसे भी रद्द करने का आदेश निकालना पड़ गया। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी फिल्म स्त्री 2 की सफलता का जश्न मना रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही है। फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई के बीच श्रद्धा कपूर की सफलता भी आसमान छू रही है। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी इसका असर दिख रहा है। स्त्री 2 की सफलता के बीच उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। इस मामले में अभिनेत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ दिया है। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे हमारे साथ।